कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी के लिए यानी बहुत ही अच्छे टॉप क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपको लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा, हेल्प करेगा, बहुत ही उपयोगी होगा। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल याद रखेंगे कि हमारे पास ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बिल्कुल अवेलेबल जीके जीएस आपको मिल जाएंगे, प्रतिदिन मिल जाएंगे। और प्रतिदिन अगर चाहिए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा होता उतना ज़्यादा शेयर करते चलिए। चलिए शुरुआत कर चलेंगे बिहार एसएससी के लिए एक बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे। और इसको हम देखेंगे तो पहला नंबर क्वेश्चन से बिल्कुल शुरुआत करें, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। कहता है राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो होता है वो कितनी होनी चाहिए। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष, इसका सही जवाब आपको देना है। तो न्यूनतम आयु सीमा अगर बात करें तो ये बिल्कुल आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, यानी 30 वर्ष होना बिल्कुल जरूरी है। सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे अगर बात करें तो दूसरा नंबर देखेंगे, कहता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया। विक्रमादित्य की उपाधि जो है किसने धारण किया? अशोक ने, ये बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या समुद्रगुप्त ने। इसका राइट आंसर बताना है कौन हो जाएंगे कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 3 नंबर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? कहता है कि कैम्बो की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, फारस की खाड़ी या कहता है कि कहता है कि होमरज की ये जलमंडल जो है ये खाड़ी है। ये आपका होता है कौन से खाड़ी है जो विश्व की सबसे लंबी सबसे बड़ी खाड़ी इसमें आएगा। तो इसका जो सबसे बड़ी खाड़ी की अगर बात करें तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आता है, बी नंबर हो जाएगा, यानी मैक्सिको की खाड़ी। क्या हो जाएगा? मैक्सिको की खाड़ी। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, जिसमें कहता है कि भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है। भारत के कौन सा राज्य है जिसका तटीय रेखा यानी समुद्री इलाका सबसे लंबा है, सबसे बड़ी है? कौन हो जाएंगे? गुजरात होगा, तमिलनाडु होगा, कर्नाटक होगा या आंध्र प्रदेश इसका सबसे लंबी तटीय रेखा हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा, गुजरात हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुजरात। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है 5 नंबर कि बिहार के किस शहर में सबसे पहला दूरदर्शन स्टेशन बनाया गया था। कहता है कि बिहार के किस शहर में दूरदर्शन स्टेशन जो प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था। बिहार के किस शहर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? पटना में, बांका में, भागलपुर में या मुजफ्फरपुर में। तो दूरदर्शन का स्टेशन जो है सबसे पहला स्टेशन बिहार का कौन से जगह पे किस शहर में स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन मारेंगे, मुजफ्फरपुर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मुजफ्फरपुर। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि नीति आयोग में नीति से तात्पर्य क्या है, या कह सकते हैं कि नीति का फुल फॉर्म आपको बताना है। नीति NITI, नीति का फुल फॉर्म बताना है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। कहता है कि इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दूसरा कहता है कि नेशनल इंफॉर्मेशनल एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। कहता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर टेक्निकल इंफॉर्मेशन या कहता है कि न्यू इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका सही जवाब आपको देना है कि नीति आयोग में नीति से तात्पर्य, नीति से मतलब क्या होता है, नीति का तात्पर्य यानी कि नीति का फुल फॉर्म इसका क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका सही जवाब होगा। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे यानी 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी। कहता है कि किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी। कहता है कि चिश्ती का, कहता है सुहारावर्दी का, फिरदौसी का या कादिरी का। इसका सही जवाब आपको देना है कि किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये फिरदौसी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
फिर दौसी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए जिसमें कहता है 8वां नंबर क्वेश्चन कि देश रत्न किसे कहा जाता है। हम बताइए कि भारत के देश रत्न इसमें से किसको कहा जाएगा? जयप्रकाश नारायण को, सीताराम केसरी को, कृष्ण श्री कृष्ण सिंह को या राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है? देश का रत्न बताइए, इनमें से किन्हें जाना जाता है देश के रत्न के नाम से? तो बिल्कुल डी नंबर मारेंगे राजेंद्र प्रसाद को। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए हम लोग आगे चलेंगे, जिसमें 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जल कुंड कहाँ स्थित है? बिहार में सबसे प्रसिद्ध गर्म जल कुंड कहाँ है? यानी कि कह सकते हैं कि गर्म जल कुंड कहाँ स्थित है, गर्म झरना कहाँ बहता है? मुंगेर में, राजगीर में, मोतीझारा में या मोतिहारी कह सकते हैं कि मोतिहारी में या नवादा में। नवादा एक जिला का नाम है, मोतिहारी जिला का नाम है, राजगीर जिला का नाम है, मुंगेर। इसमें थोड़ा सा देखिएगा मोतीझारा है ना, मोतीझारा कह सकते हैं, नवादा कह सकते हैं। नवादा एक जिला का नाम है ना। तो बिल्कुल इस तरह से बताएंगे कौन से जगह पे ये आपका बिल्कुल सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म कुंड आपको मिल जाता है। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, यानी राजगीर में। क्या मिल जाएगा? राजगीर में। राजगीर में गर्म जल कुंड और ठंडा जल कुंड दोनों आपको मिल जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि NREP का मतलब, यानी कि NRE और P का फुल फॉर्म बताना क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार नीति, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम या राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरणीय कार्यक्रम? इसका सही जवाब बताना है कि NREP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये आपका सी नंबर जवाब हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है, बिल्कुल सही जवाब होता है। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि भारत के किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया गया? भारत के किस देश को भारत जो है खुद किस देश ने, इसमें से बताइए कौन सा ऐसे देश है जिसको राजनयिक नीति से बिल्कुल बाहर कर दिया, निष्कासित कर दिया? भारत के किस देश ने राजनयिक को निष्कासित किया? इसमें से कनाडा को, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपका ए नंबर ऑप्शन होगा, कनाडा को। किसको? कनाडा को। भारत ने कनाडा देश को राजनयिक से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। आगे अगर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो पहले पूरी तरह से खंडर होने के बाद दब गया था, उसको पहचान करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। किसने पहचान किया था? नालंदा विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले बार पहचान किया था, किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने या विलियम वेटिंग ने या कहता है कि मार्टिमर हविलर ने या विलियम जोन्स ने? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो है ए नंबर ऑप्शन होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या हो जाएंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। आगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कहता है कि बैंक में जमा की गई रकम, बैंक में जिसे रकम जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं, जिसे पूर्व निर्धारण समयावधि से पूर्व कहता है अर्हित नहीं किया जा सकता, कहता इसे कहते हैं क्या? चालू जमा खाता कहते हैं, या बचत बैंक खाता कहते हैं, या कहते हैं सावधि जमा खाता, या बिना लग लपेट का खाता कहते हैं, कि बिना लग लपेट के बिना राफ साफ कर सकते हैं क्लियर खाता? इसमें कौन सा खाता इसका सही जवाब हो जाएगा? बिल्कुल आपको जवाब देना है। तो इसका जो बैंक में जमा की गई जो रकम होती है, जिसे पूर्व निर्धारित समय से पहले, यानी समय अवधि से पहले कहता अर्हित नहीं किया जा सकता, उसे हम बिल्कुल निकाल नहीं सकते या तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, एक क्या कहलाता है? तो इसका जो समय बिल्कुल है, ये समयावधि क्या कहता है? समधि क्या कहता है ना? सावधि जमा कहलाता है। क्या कहता है? सावधि जमा कहलाता है। तो बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन को लोग लगाते चलेंगे। आगे अगर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि उपाय एवं युक्तियां आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। उपाय एवं युक्तियां जो है आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए क्या है? अग्रिमों का भार है। केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के लिए, बैंकों के लिए, राज्य सरकार के लिए या नाबार्ड के लिए? इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन होगा, राज्य सरकार के लिए। क्या हो जाएगा? राज्य सरकार के लिए। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है?
निम्न संघीय सरकारों के करों में से, कर माने टैक्स में से कौन है जो सर्वोत्तम वार्षिक आमद देता है? सबसे ज्यादा टैक्स इसमें से कौन है जो देता है? सीमा शुल्क देता है, सीमा शुल्क जो बॉर्डर पे जो गाड़ी के आने जाने में जो कर टैक्स लगते हैं वो देता है, या अबकारी शुल्क देते हैं, या कॉर्पोरेशन टैक्स जिसको कहते हैं, कॉर्पोरेशन कर तथा आयकर जिसको इनकम टैक्स कहते हैं ये देता है, या संपत्ति कर जिसको संपत्ति जितना जो आपके पास संपत्ति है उसका टैक्स देता है, या तथा इंटरेस्ट कर या तथा उपहार कर जो होते हैं, गिफ्ट कर होते हैं, ये सारे कर में कौन है जो सबसे ज्यादा बिल्कुल आय देता है यानी कि ज्यादा इनकम देता है? तो इसमें से राइट आंसर होगा ये इनकम टैक्स वाला जो है बहुत अच्छा हो जाता है, इससे बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति सुधारा जा सकता है, यानी कि आर्थिक स्थिति बढ़िया हो जाता है। यानी सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला जो चीज होता है आयकर यानी कि इनकम टैक्स से हमें मिलता है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर बात करें 16 नंबर क्वेश्चन जिसमें कहता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान बताइए क्या है? कहता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान बताना है केमा है 2023 के अनुसार 35वां है, 43वां है, या 47वां है, या 40वां? इसका सही जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये बिल्कुल आपका डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे, 40वां हो जाएगा, है ना? 40वां रैंकिंग भारत का आपका आता है। आगे अगर बात करें तो देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन जिसमें कहता है कि बिहार में सरस्वती पूजन किस दिन किया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि बिहार में सरस्वती जी का जो पूजन होता है तो सरस्वती माता का पूजन किस दिन हम लोग करते हैं? कहता बैसाखी पूर्णिमा के दिन करते हैं, या कहता चैत्र मास की शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन करते हैं, या माघ पक्ष की पंचमी यानी बसंत पंचमी के दिन करते हैं, या विजयादशमी यानी दशहरे के दिन करते हैं? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा बिल्कुल बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? बसंत पंचमी के दिन। तो बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। आगे अगर देखेंगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन जिसमें कहता है कि भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कहाँ किया? भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण जो है उन्होंने कहाँ किया था? राजस्थान में, गुजरात में, केरल में, या कर्नाटक? इसका सही जवाब देना है। सबसे पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कहाँ किए थे? तो ये सही जवाब हो जाएगा क्या? राजस्थान में, है ना? क्या हो जाएगा? राजस्थान में सबसे पहला, यानी राजस्थान जो है रेगिस्तानी इलाका है, वहां पर भूमि प्रशिक्षण जो है वो आपको परमाणु प्रशिक्षण वो करने में बहुत सहायता मिला था, यानी कि आसान हुआ, इसके वजह से वहां पर किया गया था, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसे नॉर्मल वोरलॉन्ग कहता कि फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? कहता कि किसे नॉर्मल वोरलॉन्ग फील्ड पुरस्कार जो है 2023 के लिए चुना गया है? कहता कमला साहनी को, या आनंदीबाई जोशी को, या डॉक्टर स्वाति नायक को, या डॉक्टर असीमा चटर्जी को? इसका सही जवाब को देना है कौन इसका सही जवाब है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, डॉक्टर स्वाति नायक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डॉक्टर स्वाति नायक। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। आगे अगर हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन जिसमें कहता है कि बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? कहता है कि बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? पटना, मुजफ्फरपुर, गया, या पटना, भागलपुर, गया, या मुजफ्फरपुर? इसका सही जवाब देना है कि बिहार लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि पटना में। क्या हो जाएंगे? पटना में। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन जिसमें कहता है कि सार्क संघ है, बताइए इसमें से सार्क संघ कौन है, कहाँ है? कहता है कि यूरोपीय देशों का, कहता है कि तेल निर्यात देशों का, या दक्षिण एशियाई देशों का, या दक्षिण अमेरिकी देशों का? सार्क संघ बताना है कि क्या हो जाएंगे सार्क संघ, इसमें से कौन है? तो बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन को मार्क चलेंगे, देश दक्षिण एशियाई देशों का। क्या हो जाएंगे? दक्षिण एशियाई देशों का सार्क संघ आपका है। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन जिसमें कहता है कि एशियाई खेलों में, कौन से खेलों में? एशियाई खेलों में 2023 ईस्वी में कहता है कि रोहन बोपन्ना तथा ऋतुजा भोसले ने टेनिस के कौन से पदक को जीते थे, यानी कौन से पदक को जीते? कहता है कि कांस्य पदक, या कह सकता है कि स्वर्ण पदक, रजत पदक, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन होगा, स्वर्ण पदक, यानी गोल्ड मेडल को जीता था। एशियाई खेलों में 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले जो है ये टेनिस में, क्या में? टेनिस में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल को जीत हासिल किया था। क्लियर? आगे अगर देखा जाए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा है जिसका संबंध पंचायती राज से है?
शाह कमीशन का, नानावटी कमीशन का, या बलवंत राय सीमित का, या लिवरहान कमीशन का? इसका सही जवाब बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो होगा सी नंबर हो जाएगा, बलवंत राय सीमित का, है ना, समिति का। तो इसका सही सी जवाब ऑप्शन बिल्कुल मानते चलेंगे। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। कहता है निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है? निम्न में से क्या व्यक्ति है जो स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? कौन है? अधिकरण पृच्छ, या परमादेश, या कहता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, या सर्टिओरी? इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। और अगला जो क्वेश्चन आपका आता है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आपका 24 ही था, है ना। चलिए कोई बात ना, थैंक यू आप सभी को बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह से और इससे अच्छे वीडियो देखने के लिए और अच्छे क्वेश्चन के लिए बिल्कुल आप लोग कमेंट करते रहेंगे, और लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना दबा कर शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू।